अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, टू सोल्व दैट प्रॉब्लम देयर आर वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स आर अवेलेबल इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। जैसे कि वी कैन सोल्व दैट प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम्स और यूजिंग बैक ट्रैकिंग। In similar way, branch and bound is also a technique for solving a problem. But the problems in branch and bound are optimization problems, and the objective of this optimization problem should be to minimization. Okay, तो जनरली हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को ही ब्रांच एंड बाउंड से सोल्व करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू बैक ट्रैकिंग, और बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग में हम स्टेट स्पेस ट्री के थ्रू प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ब्रांच एंड बाउंड में वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, जैसे कि बैक ट्रैकिंग में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, उसी तरीके से ब्रांच एंड बाउंड में भी डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट वी ओनली इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन विच विल गिव अस मिनिमम वैल्यू। ओके, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो जो भी सॉल्यूशन उसमें मिनिमम वैल्यू देगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर इन प्रिंटिंग और इन डिस्प्लेइंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि हम बैक ट्रैकिंग में करते हैं, हमें सारे के सारे सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, लेकिन ब्रांच एंड बाउंड में हमें सारे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें केवल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। दैट्स वाई वी आर डीलिंग विद द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ओके, so let's take an example and try to understand how we can generate the state space tree in branch and bound method. So let's take an example of job sequencing problem. जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास डिफरेंट जॉब्स हैं या असाइनमेंट्स कह सकते हैं। आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको बहुत सारे टास्क दे दिए गए हैं, डिफरेंट टास्क आर प्रोवाइडेड। उन टास्क को करने के लिए देर आर सम डेडलाइंस डिफाइंड, और अगर आपने टास्क कर लिया तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव मिलेगा या कोई ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय ये चाहता है कि डेडलाइन से पहले वो जितने ज़्यादा टास्क हो सके उतने पूरा कर ले, सो दैट वो अपने प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज़ कर सके। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पर्टिकुलर डेडलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब या ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट दोज टास्क कि हम उससे प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा कमा पाएँ। ठीक है, छोटा एग्जांपल है, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब हम कंपनीज में काम करते हैं, बहुत सारे पूल ऑफ जॉब्स, पूल ऑफ टास्क अगर आपको दे दिए जाएँ तो उसमें से आपको बेस्ट टास्क निकालना है, सो दैट यू कैन अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट और आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाए विद इन द डेडलाइन। ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सो हमें यहाँ पे जैसे एक टेबल दी हुई है, इसमें केवल 4 जॉब्स हैं और 4 जॉब्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और डेडलाइंस दी हुई है। अब इसके सॉल्यूशन जब हम डिज़ाइन करेंगे तो सॉल्यूशन 2 तरीके से आप बता सकते हो। या तो हम बता सकते हैं कि भाई इतनी डेडलाइन में, क्योंकि आपके पास डेडलाइन जो है 2 यूनिट्स की है, यूनिट्स में कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो कि कहाँ पे आप किस सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ डेडलाइन रखते हैं तो 2 यूनिट्स ऑफ डेडलाइन में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि डेडलाइंस हमेशा जॉब के अकॉर्डिंग ही दी जाती हैं कंपनीज़ में भी, या कहीं पे भी डेडलाइन जॉब्स के अकॉर्डिंग होती है। तो जितनी नंबर ऑफ जॉब्स होंगी उसी के आसपास कहीं ना कहीं डेडलाइन भी दी होगी। सो मैक्सिमम आप इस डेडलाइन में 2 जॉब ही परफॉर्म कर पाएंगे, 2 या मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, सारी जॉब्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो हम सॉल्यूशन को या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि J1 और J4 को मैंने परफॉर्म किया। अभी केवल हम ये समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो दिस इज़ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन, दिस इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन, कि हम एक एरे बनाएंगे, उस एरे में जहाँ जिस जॉब को हम परफॉर्म कर रहे हैं वी मेक द वैल्यू एज 1, अदरवाइज वी मेक द वैल्यू एज 0 अगर हम वो जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो। सो जो पहले वाला टाइप है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इज known as the variable size solution. It is known as variable size solution and this is known as fixed size solution. इसमें आपके एरे का साइज़ फिक्स रहेगा हमेशा, जितनी आपकी जॉब्स हैं उतना ही आपका एरे होगा, और जॉब्स जो वैल्यूज़ हम फिल करेंगे अगर वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो 1, अदरवाइज 0। तरीके से हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन के आएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आई है। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व करने के लिए वी हैव टू डेवलप अ स्टेट स्पेस ट्री, जैसे कि हम बैक ट्रैकिंग में बनाते हैं। बैक ट्रैकिंग में स्टेट स्पेस ट्री कैसे बनाते हैं, इन द DFS मैनर, डेप्थ वाइज हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जो स्टेट स्पेस ट्री बनेगा वो ब्रेथ वाइज बनेगा।
तो अभी केवल स्टेट स्पेस ट्री को समझना है कि कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी आर ट्राइंग टू जनरेट अ ट्री। सो इनिशियली we start with the first node, and in the first node I can execute j1, j2, j3 and j4. in this way I can explore. यहाँ पे मैं J1 को भी स्टार्ट कर सकता हूँ, J2 से भी अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, किसी भी जॉब से मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे चारों के चारों ऑप्शंस अवेलेबल चाहिए, तो मैंने चारों के चारों ऑप्शन ब्रेथ वाइज एक्सप्लोर किए। Okay, if I choose, then I go to the second level. If I choose J1, then I have the J1 job already, I can explore J2, J3 and J4. Okay, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपके पास J2 है, अगर J2 है तो आप J1 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। J1 का सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ हम इस ब्रांच में देख चुके हैं। सो हम J2 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वी चेक द ऑप्शंस फॉर J3 एंड J4। J3 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ ऑप्शन कौन सा रिमेनिंग है, J4 ओनली। ठीक है, J1 J2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा नेक्स्ट टू एक्सप्लोर, J3 और J4। दो ही ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, चार ही जॉब हैं। और अगर यहाँ पे आप आए हैं सॉरी फर्दर इसी लेवल पे हमें सारे एक्सप्लोर करने हैं, तो इस लेवल के एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे J3 है, J3 के बाद आप केवल J4 को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे भी J3 है, यहाँ पे भी J4 को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर J3 है तो J3 के बाद आपका J4 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ओके। सो जो नोड आपके न्यू नोड जनरेट होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे? सबसे पहले आपका ये वाला नोड जनरेट हुआ, देन यू एक्सप्लोर इन दिस डायरेक्शन, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ। तो देयर आर टोटल 16 नोड्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे 16 नोड्स डेवलप हुए। सो देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो टू डेवलप द स्टेट स्पेस ट्री। सो the state space tree which is generated in this diagram is follow the BFS approach, yes, and all the state space tree जो हम बनाएंगे branch and bound में वो BFS approach ही follow करेंगे, but the data structure which we use can be different. Like in this type of DF tree, state space tree will follow the Q data structure, and this type of state space tree is also called FIFO state space tree. Okay, so in similar way we can also develop the LIFO state space tree, in which instead of Q we will use the stack data structure. So how we developed a LIFO state space tree? So let's see it. We start with the first node, और उसके बाद हमें एक एक करके सारी जॉब्स को ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले हमने जॉब 1 को ऐड किया, एक नया नोड एक्सप्लोर किया, जॉब 2 को ऐड किया, 3 को ऐड किया एंड 4 को ऐड किया। ठीक है, सो वी मेंटेन ए स्टैक हियर एंड ऐड दीज नोड्स आफ्टर द फर्स्ट नोड। ओके, सो वी एडिड 4 जॉब्स, सो 4 नोड हमने नए बनाए और वो ऐड कर दिए इन द स्टैक। ओके, सो स्टैक में सबसे पहले हम कौन सा वाला नोड एक्सप्लोर करेंगे? लास्ट नोड। सबसे पहले लास्ट नोड एक्सप्लोर करेंगे, पॉप आउट दिस एंड एक्सप्लोर दिस। अब लास्ट 4 में J4 जॉब है, J4 के बाद कोई जॉब अवेलेबल है क्या? नहीं है। सो हम इसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट आपका एक्सप्लोर करने के लिए नोड बचा है वो है 4। सो हमने इसको 5 को डिलीट कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट बचा है 4। सो 4 बचा है, तो 4 में है J3 जो परफॉर्म कर रहे हैं। J3 के बाद हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? J4। एक स्पेस अवेलेबल है तो हम फिर से J4 को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस नोड इज न्यूली क्रिएटेड नोड विच इज 6। ओके, एंड इन दिस वन वी कैन परफॉर्म J4 जॉब। सो 6 की एंट्री हम फिर से यहाँ कर सकते हैं। 6 की एंट्री हम फिर से यहाँ स्टैक में करेंगे। नया नोड बना है तो एंट्री हम यहाँ पे करेंगे और फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट 6 में J4 जो परफॉर्म हुआ है तो फिर से ये पॉप आउट हो जाएगा। अब सीधे जाएंगे हम 3 पे। ठीक है, थर्ड वाले में थर्ड वाले में क्या है? जो थर्ड वाले में है J2 जो परफॉर्म हो रहा है,
और J2 के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, हम J3 और J4 को परफॉर्म करने का। तो दिस इज़ 7, दिस इज़ 8। तो J3 आपका पॉप आउट हुआ एंड 7 एंड 8 की एंट्री आपने इसमें की स्टैक में, ठीक है। सो 7 पे परफॉर्म हुआ J3 एंड 8 पे परफॉर्म हुआ J4। फिर से कौन सा वाला नोड एक्सप्लोर होगा, ये वाला नोड एक्सप्लोर होगा। इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं क्या, J4 एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे J3, सो J3 के बाद कौन सा नोड एक्सप्लोर हो रहा है, J3 के बाद एक्सप्लोर हो रहा है सो सेवन्थ वाले नोड में J3 जो परफॉर्म हो रहा है, तो हम एक और जो परफॉर्म कर सकते हैं एंड वी क्रिएट अनदर नोड 9, 7 गया, 9 क्रिएट हुआ और जो परफॉर्म हुई आपकी J4, ठीक है। नाउ 9 इज़ ऑल्सो, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो 9 को पॉप आउट करो। नेक्स्ट जो नोड एक्सप्लोर करोगे वो होगा 2। तो 2 एक्सप्लोर होने के बाद यहाँ पे स्टैक में एंट्री क्या होगी, J1 परफॉर्म हो रहा है तो J1 के बाद सेकंड जो परफॉर्म हो सकती है थर्ड। तो यहाँ पे 3 नोड आपके बनेंगे, नोड नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे 9 हो चुका था, ये नोड नंबर 10 है, 11 एंड 12, ठीक है। सो आई कैन एंटर हियर 10, 11 एंड 12 इन द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले 12 को एक्सप्लोर किया जाएगा। सो यहाँ पे आपकी होगी J2, J3, J4। J4 को एक्सप्लोर करने का कोई मतलब नहीं है, सो वी गो टू द 11th नोड। J3 ऑलरेडी है तो फिर से हम यहाँ पे 13th नोड बनाएंगे जिसमें J4 परफॉर्म होगा। तो 11th में आपके पास 13th की एंट्री होगी, J4 परफॉर्म होगा, उसके बाद इसको पॉप आउट कर देंगे। फिर वापस हम 10 पे जाएंगे। 10 में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, J2 परफॉर्म हुआ है तो J3 और J4 दोनों परफॉर्म हो सकते हैं। तो दिस वन इज़ 15 एंड 16। सो 10 गया और यहाँ पे आपका 15 एंड 16 की एंट्री हुई। सो 16 पहले एक्सप्लोर करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। 15 बाद में एक्सप्लोर करेंगे तो 15 के बाद एक और नोड बन जाएगा 17 का, एंड 17th नोड पे आपका J4 जो कंप्लीट हो जाता है। सो इन दिस वे दिस ट्री इज डेवलप्ड, okay. So this is called the LIFO state space tree, this is called the FIFO state space tree, okay. There is one more method in by which we can develop the state space tree, and that method is called least cost branch and bound, least cost branch and bound method, least cost branch and bound method. So in this method, suppose we are start with the first node, try to explore the other nodes by starting from first node. So we consider the cost here. Least cost का मतलब है जिसकी cost minimum होगी उसको हमें explore करना है, सीधी सी बात है। सो अगर आप स्टार्ट करते हैं, सपोज स्टार्ट करते हैं कि इन्फिनेटिव से हमारी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आप एक एक करके टास्क ऐड करना शुरू करते हैं इन द BFS मैनर। सबसे पहले ये टास्क ऐड करते हैं तो सेकंड नोड जनरेट हुआ, इसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, सपोज इसकी कॉस्ट है 28। फिर दूसरा नोड जनरेट करते हैं, इसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, सपोज 12। उसके बाद तीसरा नोड जनरेट करते हैं, ओके, एंड इसकी कॉस्ट रख लेते हैं हम 8। और उसके बाद एक लास्ट नोड है जनरेट करते हैं जिसकी कॉस्ट रख लेते हैं यहाँ पे आप 25, ओके। अब आपके पास 4 नोड्स हैं BFS मैनर में, आपने इस नोड्स को एक्सप्लोर किया। नाउ इन चारों में से कौन सा नोड एक्सप्लोर करना है वो डिसाइड करेंगे कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, लीस्ट कॉस्ट का मतलब जिसकी कॉस्ट सबसे कम है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नोड को एक्सप्लोर करेंगे। इस नोड को एक्सप्लोर करने के लिए सपोज़ यहाँ पे मेरे J1 और J2, J3 और J4 4 जॉब्स थी और इस वाली कॉस्ट हमारी कम आई, तो हमने इसको एक्सप्लोर किया। J3 ऑलरेडी हो चुका है तो J3 के बाद हमारे पास केवल J4 बचा है, तो हम इसके बाद J4 को ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इन दिस वे हम लीस्ट कॉस्ट जो ब्रांच एंड बाउंड मेथड है उसके लिए स्टेट स्पेस ट्री डेवलप करेंगे। सो इस केस में जो एक्सप्लोरेशन है वो सबसे कम होगा, तो हमें कम से कम एफर्ट में सॉल्यूशन मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम हमेशा क्या देखते हैं, हमेशा हमें देखना होता है कि लीस्ट कॉस्ट कहाँ जनरेट हो रही है। तो क्योंकि हमें केवल ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, हमें सारे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो हमें स्टेट स्पेस ट्री की सभी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन ब्रांचेस को एक्सप्लोर किया जाए विच विल लीड टू अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।
ठीक है. So we have understood three types of state space tree. One is FIFO state space tree जिसमें हम क्यून डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. अनदर इज LIFO स्टेट स्पेस ट्री जिसमें हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. और द मोर इफिशियंट डेटा स्टेट स्पेस ट्री इज लीस्ट कॉस्ट स्टेट स्पेस ट्री इन विच जो नोड एक्सप्लोरेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगा. जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे. ओके चलिए. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न हाउ वी कैन सोल्व दिस जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड मेथड.